अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक पुराने PS3 हैन के ऊपर यूट्यूब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इसे सक्सेसफुली चलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस चैनल पर आपको मज़ीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने PS3 को पावर ऑन करना है और इसमें हैन को इनेबल कर लेना है। हैन इनेबल हो जाने के बाद हमने यहाँ से अपने PS3 को किसी भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम देख सकते हैं अपने नेटवर्क की सेटिंग्स को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से स्टेटस लिस्ट में आपने आ जाना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने देखना है आईपी एड्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आईपी एड्रेस 192.168.1.10। ये रहा हमारा PS3 का आईपी एड्रेस। इसको आपने नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। इसके बाद आपने यहाँ से एग्ज़िट हो जाना है। यहाँ से बिल्कुल आपने टोटली एग्ज़िट हो जाना है। एग्ज़िट होने के बाद या तो आपके पास अगर वेबमैन इंस्टॉल है तो आप वेबमैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी वो इंस्टॉल नहीं है। मैं मल्टीमैन कोबरा मैनेजर यूज़ करूँगा, यानी कि जिसे हम एमएमसीएम कहते हैं, मैं उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इस पर हमने क्लिक करके इसे जो है वो ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीमैन कोबरा मैनेजर यानी एमएमसीएम ओपन हो चुका है। इसकी सेटिंग को हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेजेज़ ओपन हो जाते हैं, जिनमें से आपको अगर कोने में एक पेज दिख रहा हो जिसका नाम है एफटीपी सर्विस, इस पेज को हमने ओपन करना है। यहाँ से हमने ओपन करके इसे बिल्कुल जैसा कि मैंने किया हुआ यहाँ पर इनेबल नो टाइम आउट पर यहाँ पर हमने इसको सेट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर इसे यहाँ पर सेट कर देंगे, इससे ये होगा कि हमारे प्ले स्टेशन की जो है एफटीपी सर्विस वो ओपन हो जाएगी। तो इसके ज़रिए से हम अब अपने पीकेजी फ़ाइल को अपने जो है PS3 के अंदर सेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बाकी का सारा काम जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन से होगा, तो हम अब चलते हैं मोबाइल फ़ोन। वापस अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। CX फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन है यहाँ पर। हमने न्यू लोकेशन पर क्लिक करना है, रिमोट पर, यहाँ से एफटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने अपने PS3 का आईपी एड्रेस लिख देना है, जो कि मेरे केस में ये था 192.168.10। सॉरी गाइज़, यहाँ पर मेरा था 192.168.1.10। तो मैंने इसे अब सही तरह से लिख दिया है। अब हमने यहाँ पर इसे दोबारा से ओके करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने अपने PS3 का एफटीपी सर्विस ओपन हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर अब मेरे PS3 के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब यहाँ पर मेरे पास आ चुकी हैं। अब हमने जाना है डेव HDD 0 के अंदर। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर पैकेजेस में या पीकेजी फ़ोल्डर में, किसी एक में आप आ सकते हैं। यहाँ पर पैकेजेस में आ सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पड़ा था, लेकिन मैं इसको आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद जी आपने आ जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के डाउनलोड फ़ोल्डर में। यहाँ से बैक आ जाना है, फुल बैक आना है। यहाँ से आपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आ जाना है। यहाँ पर जहाँ पर आपने उसे डाउनलोड किया था यूट्यूब के पीकेजी को, इसे लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने नेटवर्क में वापस आना है, अपनी उस लोकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर PS3 की लोकेशन में आकर हमने पैकेजेस के फ़ोल्डर में इसे पेस्ट कर लेना है। अब ये फ़ाइल जो है वो हमारे PS3 में जा रही है। ये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो दोस्त है, यहाँ से हमारा मोबाइल फ़ोन का काम ख़त्म हो चुका है। अब बाकी काम जो है वो हमने PS3 की स्क्रीन पर करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी PS3 की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि हमारा मोबाइल फ़ोन से सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब हम लोगों ने जो है पीकेजी फ़ाइल को सेंड कर लिया है अपने प्लेस्टेशन 3 के अंदर। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने जो है एमएमसीएम यानी मल्टीमैन कोबरा मैनेजर को क्विट कर देना है। यहाँ से हम इसे क्विट का बटन दबाएँगे और यहाँ से हम इसे क्विट टू एक्सएमबी स्क्रीन, ये हमसे पूछेगा, हमने इसे यस कर देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम यहाँ पर वापस स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक ऑप्शन ढूँढना है जिसका नाम है इंस्टॉल पैकेज फाइल्स, यानी कि ये पैकेज मैनेजर, इसके अंदर हमें पैकेज फाइल्स मिलेगा। यहाँ पर हमने पैकेज मैनेजर ओपन कर लेना है। इंस्टॉल पैकेज फाइल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिस्टम स्टोरेज में आएँगे। बारी-बारी सबको चेक करेंगे, जिसमें हमें अपना यूट्यूब का पीकेजी मिल गया, वहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें यूट्यूब का जो पीकेजी मैंने सेंड किया था वो यहाँ पर मौजूद है। तो हमने अब इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं यूट्यूब का जो ऐप है वो हमारे प्लेस्टेशन 3 के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल कंप्लीटेड हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो यूट्यूब का ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको चला के दिखाऊंगा, ओपन करके दिखाऊंगा और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे इस पर यूट्यूब वीडियोस प्ले होती हैं। 2026 में भी यूट्यूब को PS3 पर चलाया जा सकता है। अब हमने यहाँ से
बैक हो जाना है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर इसमें रात के 12 बज के 11 मिनट हो रहे हैं, हालाँकि मैं इस वक़्त शाम के वक़्त वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपने ऊपर आना है, परेशान नहीं होना। आपने ऊपर आके इसमें टाइम सेटिंग ढूँढनी है, डेट एंड टाइम सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है और इसे सेट वाया इंटरनेट करना है। जब भी आपने यूट्यूब को चलाना हो, आपको ये स्टेप लाज़मी करना होगा। अब मैं आपको यूट्यूब का ऐरा ओपन करके दिखाता हूँ और इंशाल्लाह ये ऐप अब दोबारा ओपन होगा, बिल्कुल ठीक-ठाक चलेगा, यूट्यूब वीडियोज़ भी प्ले करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ़ दिखा रहा हूँ, कोई वीडियो बीच में पॉज़ नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर अभी ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है, अभी यहाँ पर हमें यूट्यूब का लोगो शो होगा। ये देख सकते हैं जी, यूट्यूब का लोगो हमें यहाँ पर शो हो चुका है। एंड ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो है मेरे यूट्यूब के तमाम अकाउंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इसमें मैं पहले ही ऑलरेडी PS3 में कई बारी जो है यूट्यूब को लॉगिन कर चुका हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं भी किया होगा तो आप यहाँ पर गेस्ट के तौर पर जो है वो वॉच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गेस्ट मोड को इनेबल करता हूँ ताकि मैं आपको जो है एक डेमो दे सकूँ किस तरह से ये यूट्यूब काम करता है। बिल्कुल लाइव प्रूफ है जी, PS3 के ऊपर काम कर रहा है, कोई एंड्रॉयड टीवी नहीं लगा हुआ ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एंड्रॉयड टीवी वाला ही इंटरफ़ेस आता है इसके अंदर भी, सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट है यहाँ पर भी। यहाँ पर जो है वीडियोज़ वग़ैरह लोड हो रही हैं। गेमिंग की कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही हैं, जिनमें से अब मैं इन्हें कोई प्ले तो कर नहीं सकता, कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर जो है वो वीडियोज़ हमें देखने को मिल रही है। तो गाइज़, इस तरह से हम जो है यूट्यूब की एप्लीकेशन को किसी भी हैंड इनेबल्ड PS3 के ऊपर चला सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था और सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप यूट्यूब को अपने किसी भी प्लेस्टेशन 3 के ऊपर चला सकते हैं 2026 में भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आए दिन ऐसी ही नई वीडियोस लाता रहा करूँ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी इसी तरह के अच्छे से और मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।